हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MS एग्जाम फैमिली पर। और आज हम नए टॉपिक के साथ लेकर आए हैं बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म के आज उनके बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे और उनका जन्म से लेके मृत्यु तक आज हम उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज हम बातें करते हैं उनके बारे में, कुछ जानते हैं, तो ये भी जानते हैं उनके बारे में कि उनकी जो बौद्ध धर्म थे उनके संस्थापक कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सब चीज़ें आज हम देखते हैं। तो उनके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व वैशाली लुबनी में, जो ये नेपाल में पड़ता है। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम था महामाया। जब महामाया अपने पुत्र सिद्धार्थ को जन्म दे रही थी तो उनके 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। 7वें दिन मृत्यु हो गई थी। जब सिद्धार्थ का लालन पोषण किया था उनकी मौसी ने। मौसी का नाम था गौतमी नाम था उनका। जब इनका जन्म हुआ था तो एक ज्योतिषी बोल रहे थे कि ये बड़े होकर बहुत ज्ञानी पुरुष बनेंगे। तो इनके पिता ने क्या कहा, मतलब इनके साथ जो इनके लिए सारे मतलब घर में राजपाट में सब कुछ इनके लिए ऐश मौज की सब सुविधाएं की थी। फिर भी जब 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया था और इनकी पत्नी का नाम था 16 वर्ष और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और कुछ विवाह के बाद 2-3 वर्ष बाद इनका एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम था राहुल। जब राहुल ने जन्म लिया था तब उन्होंने कहा था कि मैं तो इस राजपाट गृह त्याग कर रहा हूँ और एक और बाधा आ गई है। तो इन्होंने इसको बाधा देते हुए, ये राहुल का अर्थ होता है बाधा, यानी रास्ते का बाधा। और जब गौतम सिद्धार्थ यात्रा के लिए निकले तो उनको 4 पुरुषों से मुलाकात हुई। वो 4 पुरुष थे पहला पुरुष था बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा था बीमार व्यक्ति और तीसरा था एक शव मिला था उनको और चौथा था सन्यासी। जब उन्हें बूढ़ा व्यक्ति मिला तो उन्होंने अपने सारथी से बोला, सारथी का नाम था चन्ना। जब उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये आदमी कैसे है, ये ऐसे कैसे है, तो सारथी ने जवाब दिया कि ये महाराज बूढ़ा हो चुका है, अब इनकी जाने की
जाने की तैयारी हो रही है। तो फिर थोड़ी दूर चल के उनको बीमार व्यक्ति मिला, तो उन्होंने पूछा था इनको क्या हुआ है। तो उन्होंने सारथी ने जवाब दिया था कि ये बीमार हो गया है महाराज, जब हम आगे जाएंगे, हमारी उम्र होती जाएगी, तो एक दिन हमारे साथ भी ऐसा होगा। और जब तीसरे व्यक्ति से मुलाकात हुई तब बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने कहा था कि इनको क्या हुआ है, ये क्यों कहाँ जा रहा है लेट के। तो उन्होंने सारथी ने कहा था कि ये महाराज मर चुका है, ये अब इनको ले जा रहे हैं। तो जब उनको ये भी मिल गया, फिर चौथे नंबर पर सन्यासी मिला था। तो उन्होंने पूछा था अपने सारथी से कि सारथी ये सन्यासी ऐसे क्यों बैठा है। तो यानी ये बैठे थे और उन्होंने जवाब दिया था कि ये सन्यासी सब कुछ छोड़ के एक भगवान के लीन में हो चुका है और ये अपना गृह त्याग करके अपनी सारे सुख संबंधी इसके पास है। जभी से उनके मन में ये ख्याल आया था कि सभी से अच्छा ये सबसे अच्छा रास्ता है, तो उन्होंने ये वाला रास्ता अपनाया था। और उनके जिस घोड़े पर वो सवार थे उस घोड़े का नाम था कृतक। क्या था? कृतक। तो उन्होंने ये सब अपना गृह त्याग करके वो एक अपनी कठोर तपस्या के लिए निकल पड़े। पहले वो गए थे सारनाथ, यहाँ पर उन्होंने 1-2 वर्ष तपस्या की, वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। फिर वो गए थे बोध गया, वो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग करके वो बोध गया चले गए और वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया। कहाँ हुई थी? किस नदी के किनारे हुई थी? वो नदी है निरंजना। कौन सी है? निरंजना। और किसके नीचे हुई थी? वो पेड़ था पीपल का। पेड़ कौन सा था? पीपल का। पीपल के नीचे बैठ के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पहला उन्होंने उपदेश जो 36 वर्ष की आयु में उनको कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद वो सारनाथ में गए और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। क्या दिया? पहला उपदेश। कहाँ पे दिया था? पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में उपदेश देने के बाद वो दूसरी जगह गए थे जहाँ पर उन्होंने कहीं उपदेश दिए थे। वो थे अनेक उपदेश देने वाला है। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे ज्यादा उपदेश श्रीवस्ती। कहाँ पे दिए थे? श्रीवस्ती। उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम। कौन थे? प्रथम गुरु आलार कलाम। और उन्होंने उपदेश दिए थे। कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे? तो भाषा थी पाली। कौन सी थी? पाली। और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु की घटना को बोलते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। और इनकी मृत्यु कौन सी सन में हुई थी? तो
तो मृत्यु हुई थी इनकी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। जो इनका जन्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनकी मृत्यु हुई थी वो तीनों बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुई थी। यानी उसी को लेके ये बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। जय हिंद।